महिला जागरूकता एवं अधिकार चेतना सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज जखनिया विधानसभा में पार्टी द्वारा महिला जागरूकता एवं अधिकार चेतना सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है, जो विभिन्न इलाकों से महिलाओं को लाकर उनको जागृत किया जा रहा है। क्योंकि पूरे देश की आबादी में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन आज चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, महिलाओं की उपेक्षा हो रही है। जबकि सभी लोग दुहाई देते हैं, महिला सशक्तिकरण की कोई बात करता है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि 50% आरक्षण इनको राजनीति में, नौकरियों में और निःशुल्क और अनिवार्य फ्री शिक्षा महिलाओं को प्रदेश में लागू करने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं कि महिलाओं को जागृत कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। इसी अभियान को हम लोग चला रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी क्या रणनीति होगी? आप चुनाव किसी से गठबंधन करके लड़ेंगे या खुद लड़ेंगे? कि हम लोगों ने 20 महीना पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी, बाबूराम पाल की पार्टी, रामसागर बिंद की पार्टी, रामकरण कश्यप, कृष्णा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, राजकुमार सैनी, ये 10 लोग मिलकर के हम लोगों ने एक मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा। 2022 में सब किसी सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है? किसी की नहीं बन रही है। आज के तारीख में पैसा दे के किसी से कुछ कहलवाया जा सकता है। सच्चाई है धरातल की कि पूरे प्रदेश की जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम। पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आम आदमी से लेकर के चाहे वो पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, हर आदमी असुरक्षित है। योगी जी और उनकी पार्टी 300+ की बातें कर रही हैं, तो कर रही हैं ना। तो अगर सबका जोड़ देंगे तो 400 अखिलेश जी बोल रहे हैं, मायावती जी भी सरकार बनाने की बात कर रही हैं, तो 203 सरकार बनाने के लिए चाहिए और 300 प्लस उनका, तो 4 3 7 2 9 903 और सीट है 403। तो क्या लगता है कि जिसका समर्थन आपको मिलेगा उन्हीं की सरकार बनेगी? आप गाजीपुर में हैं। आज के तारीख में हमारे मोर्चे के पास 50,000 से लेकर 70,000, 60,000, 80,000 तक वोट है। गाजीपुर की 7 सीटें हैं, आप गाजीपुर में ही देख लीजिए। प्रजापति, पाल, कुशवाहा, पटेल, चौहान, राजभर, ये इतना इकट्ठा हो गया है। इसके अलावा आपको मिलेगा जो जातियां अभी तक आप लोग सुने भी नहीं होंगे, आरक, खंगार, आपका अहिरवार, रैकवार, बरार, ये 100 150 विधानसभा में 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वोट है। अर्कबंसी है, बंजारा है, अर्कबंसी है, इसकी आबादी करीब 125 सीटों पर ये 20,000 से लेके 80,000 तक वोट है। तो ये माना गया कि जहां आप होंगे उन्हीं की सरकार बनेगी? अभी तो हम सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बने। जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है। जो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग समझा रहे हैं जब लोगों को, तो एक बड़ा जन सैलाब, चाहे कुशवाहा जी मीटिंग कर रहे हों, चाहे बाबूराम पाल कर रहे हों, प्रेमचंद प्रजापति कर रहे हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर कर रहे हों, जितने लोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिल रहा है। अभी सिबतुल्लाह अंसारी भी सपा का दामन अभी पिछले दिनों थाम लिए, क्या लगता है कि अभी मतलब सपा में जाने की उम्मीद है? कि मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा मोर्चा बना है, सपा को ज़रूरत होगी तो वो हमारे मोर्चे में शामिल होंगे, हमको ज़रूरत नहीं है। अभी मतलब कोई ज़रूरत आपको नहीं है? हमको ज़रूरत नहीं है। अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी आप मिले थे, तो क्या लगता है कि फिर आपकी वापसी हो जाएगी भाजपा? समाजवादी पार्टी से अभी स्वतंत्र देव पटेल मिले थे, तब क्या हुआ? वो तो न्योता देने गए थे।
तो हम भी उनको न्योता देने गए थे अपनी पार्टी में ले आने के लिए कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग लामबंद होइए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन, 22.5% रिजर्वेशन योगी जी लूट लिए हैं। स्वतंत्र देव जी को आप चाह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में शामिल हम तो केशव देव मौर्य को भी निमंत्रण देने गए हैं, उनको भी बुला रहे हैं जी। हम तो सबके यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ सब लोग मिलकर के लड़ा जाए। आपके पे आरोप लगता है कि आप बीजेपी से बार्गेनिंग करते हैं सीटों के लेकर, फिर आप घर देखिए, सब दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। मुझसे 22 सीट कह करके उन्होंने 8 सीट दिया, अंत में ये कहा कि तुम हमारी पार्टी से लड़ो। जब मैं अड़ गया, बहुत कुछ हुआ, किसी तरह 8 सीट उन्होंने हमको दिया। अब बताइए, हम बार्गेनिंग कर रहे हैं कि वो धोखा दे रहे हैं? अभी आप कितनी सीटें मांग रहे हैं? हम कहाँ सीट किसी से मांग रहे हैं, हम तो 403 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मतलब माना जाए कि आप किसी भी पार्टी में समर्थन नहीं करेंगे और अपनी पार्टी जो बनाए उसी से आप लोग नहीं, ये देखिए, राजनीति में विकल्प खुले हैं। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस, बसपा और सपा, इन तीनों के लिए हमारा न्योता है कि इस मोर्चे में आना चाहें तो इन तीनों में से कोई आ सकता है। अभी तमाम सर्वे दिखा है कि बीजेपी जो है 267 से ऊपर जाएगी, क्या लगता है? नहीं, ये सर्वे देखिए, जो सर्वे दिखाया जा रहा है, आपने देखा कि इंडिया टुडे में एक सर्वे आया कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन, तो पूरा आधा इंडिया टुडे में योगी जी का छपा। दूसरे दिन तलब हो गए दिल्ली, तलब हो गए, स्पष्टीकरण हुआ, ओपन हो गई बात कि पेड न्यूज था। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। अभी आपने देखा कि एक वीडियो में देख रहा हूँ, कल से गोरखपुर में योगी जी गए थे किसी कॉलेज में, और वहाँ के बच्चे नारा लगा रहे थे कि योगी जी भर्तियाँ कब हुई, योगी जी नौकरियाँ कब मिली, योगी जी रोजगारवा कब मिली। इस तरह के बच्चे बोल रहे हैं, जब वो उनके खुद गृह जनपद का ये हाल है। कल आपने देखा, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अकबर हो वल्ला हर हर महादेव, दोनों नारा एक ही मंच पे लग रहा था। तो जो सपा और बसपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, अब उसमें कील ठोक दिया है किसानों ने कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंदू मुसलमान जो करती थी, वो जाट, गुजर, वो उधर जो रहता है प्रजापति, कश्यप, पाल, शाक्य, सैनी, अब ये जागरूक हो गया, अब इनके झगड़े में नहीं पड़ने वाला। सरकार तो किसानों को सम्मान निधि भी तो दे रही है, फिर कहाँ ऐसी बात सामने आ रही है? कहाँ निधि दे रही है? वो 1960 रुपया गेहूँ का रेट तय की है, अब गेहूँ बिक रहा है 1300 में। जौहराबाद से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? हम तो उत्तर प्रदेश के 403 सीट में कहीं भी लड़ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि जौहराबाद लड़े। उससे वहाँ जो काम किया है, काम के आधार पे वहाँ की जनता चाहेगी तो लड़ेंगे। आप लोगों से